वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज करते हैं हम बात कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टॉपिक ओपन मैपिंग थ्योरम। ओपन मैपिंग थ्योरम हमें बताती है, क्या बताती है कि एनालिटिक फंक्शन हमने पढ़ा है। एनालिटिक फंक्शन का हम यदि किसी भी एनालिटिक फंक्शन के में हम डोमेन में पुट करते हैं ओपन सेट। यदि हम ओपन सेट को किसी एनालिटिक फंक्शन के डोमेन की जगह पुट करते हैं तो हमें जो आउटपुट मिलता है, यानी इनपुट यदि ओपन सेट देंगे एनालिटिक फंक्शन में तो आउटपुट भी ओपन सेट होगा। तो ये हमें बताती है ओपन मैपिंग थ्योरम, यानी ओपन सेट पे ही ओपन सेट को मैप करती है। ये हो गई इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है, या फिर जो स्टेटमेंट है वो इतना बेसिक सा है। बाकी एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं ये आप पढ़ ही चुके हैं। तो ओपन मैपिंग थ्योरम कहती है कोई भी नॉन कांस्टेंट फंक्शन तो आप जानते ही हैं एक सिंगलटन सेट पे जाएगा और सिंगलटन सेट हमेशा क्लोज सेट होता है। तो हम नॉन कांस्टेंट पे ही बात कर रहे हैं। तो इसका स्टेटमेंट कहता है नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन maps non-constant analytic function maps open set into open set यानी कि ओपन सेट की इमेज हमें ओपन सेट मिलेगी अंडर नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन। ये हमारा ओपन मैपिंग थ्योरम बताता है। एनालिटिक फंक्शंस की बात करें, एनालिटिक फंक्शन हमने पढ़ ही रखे हैं। बाकी जो 7 फंक्शंस पिकार्ड-लिटिल थ्योरम पढ़ाई थी तब बताए थे मैंने कि 7 जो एंटायर फंक्शंस हैं, बाकी सारे फंक्शन उन्हीं से बनते हैं। एंटायर फंक्शन बेसिक एनालिटिक जो बताए थे वो आपको हमेशा ध्यान में होने चाहिए। उनमें एक एग्जाम्पल क्या था, e raised to power z। एक एग्जाम्पल ये भी था ना, e raised to power z, sin z, cos z, हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक एक कांस्टेंट था और बाकी एक नॉन कांस्टेंट में था पॉलिनोमियल फंक्शन। तो यानी 6 थे नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन थे जो एंटायर फंक्शन। तो उनमें एक e raised to power z भी था। तो यदि हमें उन 7 में से कुछ भी बोल दिया तो हम कहेंगे, यदि हम उनमें इनपुट क्या डाल रहे हैं, ओपन सेट डाल रहे हैं, तो आउटपुट में भी ओपन सेट ही आता है। ये हमारी यहाँ तक की बातें होंगी। ठीक है, स्टेटमेंट तो इजी सा है, कुछ नहीं है, बस सीधा सा याद रखने का है। तो e raised to power z है। यदि मैं इसमें कहूँ मैंने c डाला तो जो इसमें इसका क्या आ रहा था, हमारा आंसर में इसकी जो रेंज में क्या आ रहा था, c माइनस 0, 0 नहीं ले रहा था, लेकिन फिर भी तो ओपन ही सेट था ना। तो यानी कि ओपन सेट हम यदि इनपुट करते हैं तो आउटपुट में भी ओपन सेट मिलता है किसी एंटायर फंक्शन में, है। तो एक इसी पे बेस रिजल्ट हो गया क्या रिजल्ट है कि हम एनालिटिक जो पॉइंट्स हैं, कोई फंक्शन f दिया है उसके एनालिटिक पॉइंट्स हैं, उन सब का यदि कलेक्शन करें, किसी फंक्शन के एनालिटिक पॉइंट्स यानी जहाँ जहाँ फंक्शन एनालिटिक है, यदि उन पॉइंट्स का भी यदि कलेक्शन करें तो वो भी एक क्या होते हैं, वो जो सेट है वो भी क्या होता है, ओपन सेट होता है। या तो फंक्शन एनालिटिक है तो उसके सारे पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे डोमेन में, एनालिटिक पॉइंट हो जाएंगे, वहाँ पे वो एनालिटिक होगा। बाकी यदि कोई फंक्शन है उसके एनालिटिक पॉइंट्स को भी यदि हम कंसीडर करें, इकट्ठा कर ले एनालिटिक पॉइंट्स को, तो वो सारे पॉइंट्स का जो सेट है, कलेक्शन है हमारा, वो भी ओपन सेट ही कहलाएगा। तो ये रिजल्ट है, इस यहाँ से यहाँ एक रिजल्ट आ गया है हमारा इस थ्योरम से, या इस थ्योरम की कोरोलरी आप समझ सकते हैं। तो है क्या, सेट ऑफ ऑल एनालिटिक और दूसरी एक बात और बता देती हूँ, एनालिटिक पॉइंट्स को क्या कहते हैं, इसके साथ क्या कहते हैं, एनालिटिक पॉइंट्स को रेगुलर पॉइंट्स भी कहते हैं और
होलोनोमिक पॉइंट्स भी कहते हैं। जैसे एंटायर फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन को होलोमॉर्फिक फंक्शन कहते थे, इसी तरह इसे भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक तो इसे रेगुलर कहते हैं, एनालिटिक को रेगुलर, कभी कभी एनालिटिक फंक्शन को रेगुलर फंक्शन बोल दिया तो एनालिटिक फंक्शन को पॉइंट्स को रेगुलर पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। इसके अलावा होलोमॉर्फिक भी बोलते हैं, होलोमॉर्फिक यानी सेट ऑफ ऑल एनालिटिक पॉइंट्स इज ओपन सेट ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन के ही तो एनालिटिक पॉइंट्स, कैसे पता लगेगा कौन सा एनालिटिक पॉइंट्स, ऑफ ए फंक्शन f इज ओपन सेट। यानी किसी भी हम फंक्शन के एनालिटिक पॉइंट्स का कलेक्शन करें, सेट बनाए, तो वो एक ओपन सेट आता है। या फिर और हम क्या कह सकते हैं इस स्टेटमेंट को, मान लिया f मेरे पास एक एंटायर फंक्शन है, नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है। अब मैं उसका जो डोमेन है या फिर जो एक सेट है वो हमारे पास एनालिटिक कहाँ है, क्लोज सेट पे एनालिटिक है। यदि कोई फंक्शन है एनालिटिक है, वो क्लोज सेट पे एनालिटिक है, तो हम कहेंगे एक हमें ऐसा ओपन सेट मिलेगा जो उस क्लोज सेट को कंटेन करेगा। यानी बेसिकली मिलना तो हमें सभी का कलेक्शन एक ओपन ही है। यदि मैं उसमें अंदर से कोई क्लोज ले आऊँ, सेट ले आऊँ, जैसे मानिए कोई फंक्शन है, वो उसका मैक्सिमम एरिया यहाँ पे एनालिटिक है और ये सेट हो गया ओपन सेट है, मान लिया, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इसके अंदर से एक सेट ले आऊँ और मैं बोल दूँ ये सेट है वो क्लोज सेट है। मान लीजिए क्लोज सेट लेके आ रही हूँ, मैं आपको कंफ्यूज कर रही हूँ कि ये जो क्लोज सेट है, एग्जामिनर ऐसे ही बोलेगा इस क्लोज सेट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक है। तो आप कहोगे कि यदि एनालिटिक फंक्शन है तो ओपन मैपिंग थ्योरम से ओपन सेट पे जाती है, उसका डोमेन ओपन होना चाहिए। तो यानी एक ऐसा हमें इससे बड़ा एक ऐसा सेट मिलेगा जो कैसा होगा, ओपन होगा। कैसा होगा, ओपन, जिसमें ये पूरे का पूरा क्लोज सेट जो आपने दिया है वो कंटेन कर जाएगा, है ना। तो लिख लीजिए ये स्टेटमेंट्स हैं। इसी तरह से कभी पूछ लिए जाते हैं। ये जो अब लास्ट में जो मैं स्टेटमेंट लिखने वाली हूँ, ये काफी बार पूछा जाता है। इफ f is analytic on a closed set is an analytic on a closed set A। मान लिया वो एक सेट A है जिसपे एनालिटिक है हमारा फंक्शन f, तो there exists an open set O। ओपन सेट का नाम मैंने दिया O, तो मैं कहूंगी एक ओपन सेट मिलेगा, देन यहाँ पे लिखिए देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट O सच डेट जो A हमारा क्लोज सेट है वो कंटेन कर जाएगा O में। क्या हो जाएगा, कंटेन कर जाएगा O में। एंड F इज एनालिटिक ऑन O। उस सेट O पे ये एनालिटिक भी होगा और जो A है जो हमें क्लोज सेट दिया गया था वो इस ओपन सेट में कंटेन भी कर जाएगा। ये एक स्टेटमेंट काफी बार ऐसे पूछा जाता है या इसका बहुत यूज आता है। तो इसका हल्का सा प्रूफ भी देख लेते हैं। मान लिया एक सेट S है, एक सेट है वो एनालिटिक पॉइंट्स हैं f के, किसी फंक्शन है जो f लिया हमने उसके पॉइंट्स हैं। लेट S बी द सेट ऑफ एनालिटिक पॉइंट्स
एनालिटिक पॉइंट्स ऑफ एफ, जो एफ फंक्शन है उसके एनालिटिक पॉइंट्स का सेट हमने बना दिया एस। तो सबसे पहली बात, जो एनालिटिक एफ है हमारा, उसका जो ये सेट हमने बनाया है इसका क्या होगा, या तो एस होगा हमारा, फाई हो गया। एक तो हो सकता है एस फाई हो जाए, उसके पास एनालिटिक फंक्शन ना हो, या हो सकता है एस हमारा कैसा सेट हो जाए, फाई ना हो, नॉन एम्प्टी हो। सबसे पहले यदि इफ एस बराबर फाई, एस कैसा है, फाई सेट है, यानी उस फंक्शन के पास एनालिटिक पॉइंट्स ही नहीं है, तो यहाँ से तो हमारा रिजल्ट ऑब्वियसली ट्रू हो गया। रिजल्ट ट्रू कैसे हुआ, रिजल्ट ट्रू कैसे हुआ, क्योंकि जो फाई सेट है वो क्लोज और ओपन दोनों होता है, यानी ये ओपन हो गया तो हमारा काम ही खत्म। एनालिटिक पॉइंट्स का सेट था एस, और जो फाई है, और फाई है हमारा ओपन। दूसरी कंडीशन है इफ एस इज नॉट इक्वल टू फाई। यदि एस फाई नहीं है तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे एनालिटिक है हमारा फंक्शन, एक पॉइंट हमें मिलेगा यदि ये फाई नहीं है तो ऊपर लिखते हैं अब यदि एस फाई नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो लेट एक पॉइंट लेंगे, ए है, जो पॉइंट है वो एस में है। ए पॉइंट किस में है, एस सेट में है। कि किस तरह से है, एफ है वो, एफ इज एनालिटिक एट ए, एफ इज एनालिटिक एट ए, यानी जो ए पे है, ए एस में है, तो एफ है वो ए पे एनालिटिक फंक्शन हो गया। एनालिटिक की डेफिनेशन जो हमने ओपन सेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, ओपन बॉल की, कहाँ से आ गई कि देयर एग्जिस्ट ए, हमने पढ़ा था कि एक नेबरहुड, और यहाँ पे नेबरहुड में हम बॉल की बात कर लेते हैं। एक ओपन बॉल मिलेगी ए कोमा आर, ए उसका सेंटर है, आर रेडियस है। या हमने जब एनालिटिक फंक्शन पढ़ा था कि इस पॉइंट के, यदि इस पॉइंट्स पे एनालिटिक है तो इसके आसपास के सभी पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ओपन ऐसा मिलना चाहिए था ना, नेबरहुड या डोमेन या ओपन बॉल, तो वही है कि यदि एनालिटिक है तो एक बॉल मिली इन विच एफ इज डिफरेंशिएबल, f is differentiable। तो इन सब पे क्या हो रहा था, हमारा डिफरेंशिएबल हो रहा था। अब ये बताइए, इस पॉइंट्स का हमने ये नेबरहुड बनाया है, क्या इस पॉइंट का ये और नेबरहुड नहीं है जिसमें सब पे डिफरेंशिएबल है, तो इस पे भी एनालिटिक हो गया। इसी तरह इस पॉइंट पे भी एनालिटिक हो गया, इस पे भी। जब ये ओपन है तो इसके हर छोटे से छोटे में ये डिफरेंशिएबल हो रहा है, तो हर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एनालिटिक भी हो जाएगा। यहाँ से ये इम्प्लाइज करेगा एफ इज एनालिटिक इन बी ए कोमा आर। अब वो एफ है हमारा बी, इस बॉल में एनालिटिक हो गया। देखिए कैसे हुआ, जैसे देखिए ये ओपन है, हमारी एक बॉल थी, इसके लिए हमने ओपन नेबरहुड बनाया था कि इसके आसपास के सभी पॉइंट्स पे ये क्या है, डिफरेंशिएबल। तो इस पॉइंट पे हम एनालिटिक कह रहे थे। हमने एक दूसरा पॉइंट्स लिया, जब सभी पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है तो इसके भी नेबरहुड में ये सारे ओपन नेबरहुड में आ रहे हैं, तो इन पे भी डिफरेंशिएबल है। तो यानी इस पूरी बॉल के अंदर सभी पॉइंट्स के नेबरहुड में ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो हर पॉइंट्स पे ही क्या होगा, एनालिटिक हो गया। तो एफ हो गया हमारा एनालिटिक फंक्शन। तो ओपन सेट की डेफिनेशन से देखिए, ए है वो आ रहा है हमारा बॉल के अंदर, किसके अंदर आ रहा है, बॉल के अंदर। ए है वो हमारा इस बॉल के अंदर आ रहा है, और बॉल क्या एस के अंदर आ रही है, बॉल हमारी आ रही है
उस सेट एस के अंदर हो सकता है इस सेट के ही बराबर भी हो या ना हो। ये जो पूरी बॉल है उस एस के अंदर आ रही है, क्योंकि जब ए है, ए उसमें आ रहा है, वो ओपन सेट है, तो उसके छोटे छोटा नेबरहुड ही तो है ये, तो वो इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब यही डेफिनेशन किसकी है, ये डेफिनेशन है हमारी ओपन सेट की। देन एस इज कॉल्ड एन ओपन सेट, यानी एस क्या हो गया हमारा, ओपन सेट हो गया। जो हम ये बॉल कंसीडर कर रहे थे, ये एस में ही कंसीडर कर रहे थे ना, बॉल एस में ही कंसीडर कर रहे थे, क्योंकि ए को हमने एस में लिया था और एस को ही ओपन दिखा रहे थे। तो हमने जो ए पॉइंट्स के अराउंड बॉल बनाई, वो हम जो बी बॉल बनाई उसे एस में ही ले रहे थे। तो ए बी में है, बी एस में है, और बी पूरा का पूरा एनालिटिक है। एनालिटिक होते ही हमारा ये सेट ओपन हो गया। तो ये हो गई हमारी एक स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे। एनालिटिक फंक्शन यदि क्लोज सेट पे दिया हो तो हमें एक ऐसा ओपन सेट मिलेगा जो इस क्लोज सेट को कंटेन करता हो और उस पे क्या हो, एनालिटिक होता है। तो इसका प्रूफ में कुछ खास नहीं है, खास ये है स्टेटमेंट, ठीक है। और इसके साथ एक छोटा सा याद रख लीजिए रिजल्ट, और यहीं पे लिख देती हूँ साइड में कि इमेज ऑफ नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन क्या है, इमेज ऑफ नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन is ओपन सेट। वही नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन कौन से थे, वही 6 फंक्शन जो पिकार्ड-रेटल थ्योरम के बाद बताए थे, और 7 था उनमें कांस्टेंट। तो उन सब की जो इमेज है वो भी ओपन ही आती है। उन सब से मिलके फंक्शंस और भी एंटायर बनेंगे, तो उन सब की भी ओपन आती है, ये आप याद रखेंगे। तो ओपन मैपिंग थ्योरम आपको समझ आया होगा, और एक बार अच्छे से आप देखिए, समझिए, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका यूज है काफ़ी हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। ओके, थैंक यू।